को दिखाता हूं तो देखिए यहाँ पर ये महिलाएं हैं, जो यहाँ पर महिलाएं दुआ कर रही हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी प्रशासन ने पत्रकारों को जो लेटर जारी किया था वो 11 बजे का था, यानी कि 4 जनवरी 2024 11 बजे का, कि हम फोर्स क्योंकि मांगी थी, नगर आयुक्त ने फोर्स मांगी थी, लेकिन यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर दुआएं कर रही हैं, आप इसको देख सकते हैं। और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए ये है मदरसा, ये है वो मदरसा और सामने है मस्जिद। अब चूंकि थोड़ा सा रोशनी यहाँ पर कम हो रही है, ये सामने मस्जिद है और ये मदरसा है। इस पूरे मामले को धार्मिक अधिकारों से भी देखकर यहाँ पर लोग देख रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि नजूल लैंड है, किसी जमाने में लीज थी, लीज खत्म हुई और उसके बाद यहाँ का फ्री होल्ड नहीं है। आज भी कई बार इस तरह की बात आ रही थी कि फ्री होल्ड नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का कहना था कि हल्द्वानी में बहुत सारी लैंड नजूल है, ज्यादातर धार्मिक स्थल नजूल पर ही बने हुए हैं। तो सिर्फ यहीं को नोटिस दिया गया और यहाँ पर इस तरह की बात आ रही है। और आज वार्ता बेनतीजा रही थी। मैं सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर फिर दिखाऊंगा, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं हैं जो यहाँ पर दुआ का विर्द भी कर रही हैं। दुआ कुछ इस तरह से पढ़ रही हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस तरह की दुआ है। बाकी यहाँ पर दुआएं भी की जा रही हैं। जब रास्ते बंद होते हैं तो लोग अपने खुदा से ही दुआ करते हैं। बाकी इस पूरे मामले में तो ये देखिए, ये है मस्जिद, ये सामने देखिए मस्जिद और आसपास भी देखिए लोग जमा हैं। इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है फिक्र होनी। अब थोड़ा अंधेरा यहाँ पर हो रहा है, तो अंधेरे के कारण मैं यहाँ की तस्वीरें आपको पूरी नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन लोगों के अपने धार्मिक अधिकार हैं, जिसको लेकर आज भी उस नोटिस को वापस लेने की बात आई थी, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नोटिस वापस नहीं करेंगे। तो ये देखिए महिलाएं यहाँ पर इस तरह से बैठी हैं और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अब इस पूरे मामले में कुछ कानूनी पहलुओं पर आते हैं। जैसे कि मेरी जानकारी है, एक ज्ञापन भी आज जो वार्ता थी उसमें ज्ञापन भी लेकर जाया गया था। ज्ञापन में भी मलिन बस्ती का जिक्र था, उसके अलावा धार्मिक अधिकारों का जिक्र था, धार्मिक भावनाओं का भी जिक्र था, उसके अलावा नजूल लैंड का भी कई जगहों पर जिक्र था, जिस तरह की बात आ रही थी। और यही कुछ इन लोगों का मानना है, यही कुछ इन लोगों का कहना है। और ऐसा नहीं है कि रातों रात मस्जिद या मदरसा बन गया हो, बल्कि 2 दशक पुराना ये मस्जिद और मदरसा है, जहां पर आसपास के लोग नमाज पढ़ते हैं और जो इलाके के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं वो दीन की भी तालीम पाते हैं और दुनिया की हिंदी अंग्रेजी भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और नजूल के मामले में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई सामने आ रही है, वो भी सवालों के घेरे में है। और आज इस पर भी सवाल उठे थे, जो आज मीटिंग हुई थी नगर निगम में। बात तो जो प्रभावित लोग हैं वो बात तो करने के लिए गए थे डीएम से, लेकिन डीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। तो आज नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, उसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह थी, एसडीएम थे परितोष वर्मा, कोतवाल थे, पुलिस अधिकारी थे, थाना अध्यक्ष बनबुलपुरा थे नीरज भाकुनी, कई इस तरह के लोग थे। और दोनों तरफ से तर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे थे और दोनों तरफ से बातचीत भी सामने आ रही थी। लोगों का कहना था कि 2 दिन का शॉर्ट नोटिस और ध्वस्तीकरण का आदेश, तो ये कैसे मुमकिन है कि 2 दिन के अंदर अगर कोर्ट का भी सहारा लिया जाए तो 2 दिन के अंदर कोर्ट का सहारा कैसे लिया जा सकता है? कम से कम इतना वक्त तो होता कि जो न्यायालय में जाकर परीक्षण किया जाता और उसके बाद बात होती। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो कार्रवाई की बात जो आ रही है, ये नगर निगम की ओर से एक नोटिस दिया गया है, उस पर है, ये कोई कोर्ट का जजमेंट नहीं है। बल्कि आज इस बात को भी कहा जा रहा था कि धार्मिक स्थल के मामले में कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए। मतलब ये वाली बात भी आज प्रभावित लोग कर रहे थे। लेकिन प्रशासन की ओर से कहा जा रहा था कि नजूल लैंड है, राज्य सरकार की संपत्ति है, नगर निगम केयर टेकर है, इसीलिए इस लैंड को उन्होंने कब्जे में लिया है। और आपको बता दूं, ये सिर्फ
यहीं पर नहीं लिया है बल्कि आसपास की जो भूमि थी इसको भी देखिए कब्जे में लिया। ये पूरी जो लैंड आप देख रहे हैं सामने से, ये इस तरह से तार बाड़ यहाँ पर कर दिया गया है। इस लैंड के मामले में, इस लैंड के मामले में तार बाड़ चारों ओर कर दी गई है। और जो अब से कुछ साल पहले जो दुकानें डिमोलिश की गई थी उनको और ज़्यादा डिमोलिश करके समतल करने की भी कोशिश की थी। उसके अलावा यहाँ पर 2 घरों को सील किया गया, 3 प्लॉटों पर भी कब्जा लिया गया और उसके साथ कहा यही गया कि ये नजूल लैंड है, राज्य सरकार की संपत्ति है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनके तर्क कुछ इसी तरह के थे। उनके तर्क यही थे कि शहर के अंदर ज्यादातर नजूल लैंड है। अब नजूल लैंड कहकर अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो वो सवालों के घेरे में आएगी, क्योंकि सिर्फ नजूल लैंड पर यही मस्जिद मदरसे नहीं हैं, बल्कि अगर आप शहर में जाकर देखें तो सभी मजहबों के जो धार्मिक स्थल हैं उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो या तो पट्टा दिए गए थे, यानी कि किसी जमाने में पट्टा देने की भी प्रथा थी, ब्रिटिश टाइम पर भी थी, और नगर निगम जो कि पहले टाउन एरिया या नगर पालिका के दौर में भी पट्टे दिए गए। इस जमीन का भी किसी जमाने में पट्टा ही दिया गया था बागबानी करने के लिए। सिर्फ यहाँ का पट्टा नहीं था, भोलानाथ गार्डन का भी पट्टा था, यहाँ का भी पट्टा था, और भी नीचे भी इस इलाके में अगर नीचे की ओर आप जाएंगे वहां भी किसी जमाने में पट्टे थे। पट्टे धीरे धीरे खत्म होते गए और उसके बाद लोग बसते चले गए। जिन लोगों के पट्टे थे उन्होंने भी बसाना शुरू किया और उसके अलावा लोग बस रहे थे। फ्री होल्ड की 2 तरह की पॉलिसी है। फ्री होल्ड की पॉलिसी कहती है वैध कब्जेदार और अवैध कब्जेदार। वैध कब्जेदार अगर होगा तो उसको कम पैसों में फ्री होल्ड होगा और अवैध कब्जेदार होगा तो उसको ज्यादा पैसों में फ्री होल्ड होगा। आज इस बात को भी कहा जा रहा था कि कुछ वक्त दिया जाए तो इस जमीन को फ्री होल्ड कराया जा सकता है, लेकिन प्रशासन इस बात की मोहलत नहीं दे रहा है। कल सुबह 11 बजे का वक्त जो पुलिस प्रशासन को लेटर दिया था नगर आयुक्त की ओर से, नगर निगम की ओर से, उसमें कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया है। आज यहाँ पर खुद एसएसपी थे, आज यहाँ पर काफी पुलिस फोर्स भी दिन में आई थी। थाना बनबुलपुरा के आसपास भी काफी फोर्स रही है और यहाँ पर मौका मुआयना भी पुलिस ने किया था। उसके अलावा जनप्रतिनिधि हैं, आज दिन भर कानून रास्ते तलाश कर किए जाते रहे और फोन घनघनाते रहे। सियासत गलियारों में भी इस तरह के फोन लगातार घनघना रहे थे। कोशिश इस मस्जिद और मदरसे को शहीद होने या ध्वस्त करने से बचाने के लिए आज दिन भर भी कोशिशें जारी रहीं और लगातार इस तरह की चीजें देखी जा रही थी। उसके अलावा प्रशासन है वो अपनी तैयारी कर रहा है। आज प्रशासन ने पूरी तौर पर आज तैयारी की और हम आज इसीलिए आज पूरे दिन हम लोग सिर्फ नगर निगम में जिस समय थे हमने उस समय भी वहां पर लाइव नहीं किया। देखिए इस तरह के संवेदनशील मैटर होते हैं, बेहतर है चीजें बिना वीडियो के या बिना लाइव के निपटें, ये ज्यादा बेटर है। लेकिन आज पूरा दिन होने के बाद हम लोग अब यहाँ पर शाम को पहुंचे हैं, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर दुआएं कर रही हैं तो हम लोग इनको दिखा रहे हैं। भाई जो लोग डेमोक्रेटिक ढंग से कहीं अगर बैठे हैं तो मैं पत्रकार हूं, मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि फिर इन सब चीजों को नजारा किया जाए। तो ये देखिए सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। बैठो मेरी बहनें, बैठो सब बैठो, जाने की फिक्र कोई ना बनाए, जिसको भी नमाज अदा करनी है। तो ये देखिए ये आसपास के इलाके की ये देखिए मदरसा है पूरा और ये सामने मस्जिद है, बेसमेंट में मस्जिद कायम है और यहाँ आसपास के लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। और ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये इस तरह से तारबाड़ 3 दिन पहले तारबाड़ यहाँ पर किया गया। इस जमीन के जो कब्जेदारक थे वो जरूर अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, बाकी यहाँ पर किसी ने भी विरोध नहीं किया। मैं आपको बता दूं पिछले 4 दिन से अगर आप देखें तो एक तो कल गौशाला बनाने का कुछ महिलाएं विरोध कर रहे थे, वो भी इस बात पर नहीं बल्कि इस बात पर कि दुर्गंध आएगी, बीमारी फैलने का खतरा है, छोटे बच्चों का खतरा है, ये उनके तर्क थे। लेकिन मस्जिद मदरसे को शहीद करने का या ध्वस्त करने का जो ऑर्डर कल 11 बजे तक का है उसका लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं भी विरोध दुआ यहाँ पर कर रही हैं। वो भी उस तरह का धरना या प्रदर्शन उस तरह का नहीं है बल्कि दुआएं कर रही हैं। और देखिए अपने खुदा से दुआ करने की इजाजत तो भारत का संविधान भी देता है, बाकी कोई कोर्ट का जजमेंट नहीं है, एक शॉर्ट नोटिस है और उस नोटिस में 2-3 दिन यानी कि कहना चाहिए कि 3 या 4 दिन का ही वक्त, क्योंकि 30 तारीख से और आज तक का तो 30, 31, 1, 2, 3
5 दिन आज हुए हैं। और जिस दिन नोटिस दिया गया था, नोटिस भी ऐसा नहीं कि सुबह ही सुबह दे दिया गया हो, बल्कि नोटिस भी लगभग दोपहर तक दिया गया था, तो उस दिन को भी नहीं मानिए, तो उस हिसाब से 3 या 4 दिन होते हैं। अब कोर्ट भी जाने के लिए बात आई है कि लोग कोर्ट क्यों नहीं गए, तो कोर्ट जाने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए होता है, क्योंकि दस्तावेज इकट्ठा करने में, उनकी मूल प्रति इकट्ठा करने में भी वक्त लगता है। खैर, आज इस बात को भी कहा जाता रहा कि कोर्ट जाने के लिए कुछ वक्त दिया जाए, जिससे कि परीक्षण हो सके जमीन के मामले में, उस मलिन बस्ती के मामले हों, नजूल के मामले हों, या फ्री होल्ड करने के मामले हों। उसके अलावा फ्री होल्ड की अगर आप प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो बनबुलपुरा इलाके से सैकड़ों फाइलें ऐसी हैं जिनकी एक किस्त जमा है या वो प्रोसेस में है, आवेदन प्रत्यावेदन करते हैं, लेकिन फ्री होल्ड उसके बाद भी नहीं होता। ये भी एक बड़ा मसला है। फिलहाल मलिक के बगीचे से हम ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे थे। चहलकदमी और आसपास के लोग आना जाना यहाँ पर बदस्तूर यहाँ पर जारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मस्तूरात यानी कि महिलाएं यहाँ पर दुआएं कर रही हैं। उसके अलावा लोग यहाँ पर हैं और इसी बात को लेकर फिक्रमंद हैं। बाकी जनप्रतिनिधि मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। अगर यहाँ पर होते जनप्रतिनिधि तो मैं जरूर उनसे आपकी बात करवाता। बाकी मैं कॉमन लोगों से आपकी बात नहीं करवा रहा हूँ। देखिए, संवेदनशील मुद्दे होते हैं तो संवेदनशील मुद्दों पर हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम पूरी जिम्मेदारी से लोगों से बातचीत करें, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पूरे मामले में कानूनी शासन और प्रशासन के साथ बचाव के लिए आज उनकी दिन भर वार्ताएं होती रहीं, दिन भर सियासी लोगों के टेलीफोन घनघना रहे हैं। ये आज पूरे दिन होता रहा। खैर साथियों, कानूनी मसले सब अपनी जगह हैं। और मैं आपको बता दूं, मलिन बस्ती की बात हमने शुरू में भी की और अभी भी हम लोग कर रहे हैं। मलिन बस्ती के मैं आपको बताता हूं, कैटेगरी 1 की मलिन बस्ती, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, 3 तरह की मलिन बस्ती। ये जो है इंदिरानगर पश्चिमी ए कैटेगरी 1 की मलिन बस्ती, इसकी मैं आपको बताता हूं। देहरादून में अतिक्रमण के मामलों को लेकर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के महासचिव हैं, वो हाईकोर्ट गए थे देहरादून के अतिक्रमण को लेकर। वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए ऑर्डर हो जाता है, लेकिन रेस्पना नदी पर बसी 5 मलिन बस्तियों, जो रेस्पना नदी पर बनी बस्तियां थीं, उनको बचाने के लिए सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आती है विधानसभा में, और वहां कहा जाता है कि सन 2021 तक हमने मलिन बस्तियों का जो सुधारीकरण होना था उन सब मामलों को टाल दिया है। यानी कि वो जो कोर्ट का ऑर्डर था वो उसमें प्रभावशाली नहीं होगा, और बाकायदा उसकी कॉपी हाईकोर्ट उत्तराखंड में लगा दी गई। जब 3 साल पूरे होने को हुए तो सरकार उस पर भी काम नहीं कर पाई, तो फिर सरकार ने उसको 3 साल का एक्सटेंशन यानी कि 3 साल और उसको बढ़ा दिया, तो सन 2024 तक को उसमें टाल दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या देहरादून की रेस्पना नदी पर बसी मलिन बस्तियों के लिए ही वो ऑर्डिनेंस था? तो नहीं, उसमें सीधे स्पष्ट तौर पर लिखा है 582 मलिन बस्तियों को प्रोटेक्ट किया जाता है। आप ये देखें, प्रोटेक्ट के मायने होते हैं उनको सुरक्षित किया जाता है। अब सरकार सन 2024 की बात आ रही थी कि सन 2024 तक टाल दिया है। अब उसके अंदर या तो इन जमीनों का पुनर्वास होता है, अगर कैटेगरी 3 की होती हैं, कैटेगरी 2 की होती हैं तो वो पहाड़ों में देखने को मिलती हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां जिस तरह की होती हैं, फिर उनका नियमित या पुनर्वास होता है। लेकिन कैटेगरी 1 की जो मलिन बस्तियां होती हैं वो मलिन बस्तियां होती हैं जो राज्य सरकार की लैंड पर होती हैं। तो राज्य सरकार की लैंड पर उनको नियमित करना आसान होता है बनिस्बत किसी और विभाग की भूमि पर बसे लोगों का। तो जिस तरह से यहाँ पर आम लोग बसे हैं, मस्जिद और मदरसा भी मलिन बस्ती की लैंड पर ही है, तो ये भी एक मसला है। आज ये बात भी वहां पर आ रही थी, इन्होंने अपने ज्ञापन में भी ये सब लिख कर दिया है। खैर, ये तो कानूनी दांव पेच के मसले हैं जो मैं आपको बता रहा था। और फिलहाल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कल सुबह 11 बजे तक का, और आज की जो वार्ता थी वो बेनतीजा रही और उसका सॉल्यूशन नहीं निकला है, और अभी कोई अलग से ऑर्डर भी नहीं आया है इस पूरे मामले में। जो एक ऑर्डर था, यानी कि कल जो पत्रकारों को एक लेटर जारी किया गया था, और वो लेटर था पुलिस से फोर्स वगैरह मांगने का कि हमें कल 11 बजे ध्वस्तीकरण के लिए फोर्स चाहिए। तो आज उसका नजारा भी देखने को मिल रहा था। आज दिन में ही यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस फोर्स थी। उसके अलावा आज बंडूरा थाने के आसपास चोरगली रोड पर भी पुलिस फोर्स थी। खुद स्वयं एसएसपी भी यहाँ का मौका मुआयना करके गए हैं। इलाके के लोग देखिए यहाँ पर फिक्रमंद हैं। ये सब आप यहाँ देख सकते हैं पूरी तस्वीरें। यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हैं। और ये जो आप तारबाड़ देख रहे हैं, ये तारबाड़ आप सब वही देख रहे हैं जो मैं आपको कल भी बता रहा था कि इन सब जमीनों पर भी नगर निगम ने अपना कब्जा लिया है। और नगर निगम का कहना यही है कि राज्य सरकार की संपत्ति है, नजूल है, इसलिए इस पर कब्जा ले रहे हैं।
तो साथियों, हम ये मलिक के बगीचे से महिलाएं जो दुआ कर रही थी वो भी लाइव तस्वीरें हमने आपको बताई और इसमें जो कानूनी पहलू थे वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो साथियों, बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पूरे मामले में बचाव पक्ष की ओर से लगे हैं और मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा है। ये मेरी नॉलेज में है कि इस पूरा मामला मुख्यमंत्री की नॉलेज में भी पहुंचा है इस पूरे मामले में कि आबोहवा बेहतर रहे और इसका आसानी से सॉल्यूशन निकले। बाकी देखिए, हम अपनी हर लाइव वीडियो में इस बात को कहते हैं कि देखिए भाईचारा कायम रखना जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें और सब आपस में भाई हैं। बाकी कानूनी मसले मसाइल होते हैं, उनका हल भी कानून से ही निकाला जाता है। कहीं कानून ये कहता है कि डिमोलिश किया जाए तो कहीं कानून बचाव की भी बात करता है। बीच का रास्ता निकालना प्रशासन, जनप्रतिनिधि और शहर के जिम्मेदारों की ये पहली जिम्मेदारी होती है कि कोई बीच का रास्ता निकले। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।